तो इस स्थान का भक्ति का प्रभाव इतना है, इस स्थान से मीराबाई का भी संबंध है। कैसे कि एक जापबट की गोपी थी और ठाकुर जी के समय उसका विवाह होके आया। अभी जापबट चलेंगे कल, जटला कुटला की जगह है महाराज जी। तो वहां से जब विवाह होके आया तो मां शिक्षा देती है। जब मां ने शिक्षा दी कि तू नंदगांव ब्याह कर जा रही है तो सबका मुख देखना, यशोदा के लाल का मुख मत देखना और अपना मुख उसे दिखाना नहीं। उसने पूछा मां देखने से क्या होगा? बोले देखेगी तो घर बिगड़ेगा, दिखाएगी तो घर बिगड़ेगा, तेरा घर नहीं रहेगा। मां ने गांठ बांध दी पल्लू में। उस गोपी ने कहा ठीक है। और यहाँ परंपरा थी, नंदगांव के सब सखाओं का विवाह होके आता था तो सबसे पहले मुख भगवान ही देखते थे। उसने गाड़ी में से कहा कि श्याम सुंदर आओ मुख देखो। उस गोपी ने कहा मां ने कह दिया है तो मैं मुख दिखाऊंगी नहीं। मुख नहीं दिखाया और घूंघट कर लिया। कन्हैया ने कहा कि गोपी हमें मुख नहीं दिखाओगी। उसने मुंह ढला दिया। तो कन्हैया ने कहा अब जब दिखाओगी तभी देखेंगे, अब हम भी मुख नहीं देखेंगे। गोपी को बहुत दिन हो गए, बालक हो गए, घर बस गया। एक दिन वो यहीं पनिहारी कुंड पे पानी भरने आई। पानी भर के देखा कि सब गोपी जा चुकी थी, अकेली गोपी थी। जब अकेली गोपी थी तो घड़ा कैसे उठे? कन्हैया की गाय चर रही थी। जब गाय चर रही तो कन्हैया को बुलाया। कन्हैया आए, बोले गोपी तू तो कहती थी कि मुख देखूंगी नहीं। बोले मैं मुख थोड़ी दिखाऊंगी, ना मुख देखूंगी, पर मेरी गागर तो उछाओ। अगर यहां रह गई तो सास लड़ेगी घर पे कि क्यों नहीं आई, इतनी देर क्यों हो गई। अब जब मुख गागर उछाने लगी तो कितनी नजदीकी होगी, गागर उछाते समय बहुत नजदीकी होती है। उस गोपी ने कहा मां ने कहा था कि तेरे घर बिगड़ जाएगा, अब तो घर बस गया, अब तो बिगड़ेगा नहीं। बालक हो गए, सबने मैं देख ली, अब तो मैं मुख देख लूं एक बार, अब घर टूटने की तो कोई बात है ही नहीं। उसने जैसे ही गोविंद का मुख देखा, उसके नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बहने कि मां तूने मेरे साथ कितना बुरा किया। जो त्रिलोकी के नाथ हैं, जो श्याम सुंदर गोविंद के दर्शन से मुझे आज तक वंचित किया, और इस शरीर ने भगवान का अपमान किया कि गोविंद ने स्वयं कहा मुख देखने के लिए। त्रिलोकी जिनके दर्शन के लिए तरसती है और वो मुझसे कह रहे थे गोपी मैं तेरा मुख देखूंगा, और मैंने उनका मुख देखने से मना कर दिया, अब मैं इस शरीर को रख के क्या करूंगा। उस गोपी ने तत्काल भगवान से प्रार्थना की और उस देह का विसर्जन इसी जगह कर दिया और दूसरे जन्म में विचार किया अब कृष्ण के अलावा मैं किसी को अपना नहीं मानूंगी, और दूसरे जन्म में वही गोपी मीराबाई बनी। और इसीलिए उसने जीवन में कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसलिए वो दिव्य स्थान है जो पूर्व जन्म में तपस्या से उसी गोपी ने मीराबाई का जन्म प्राप्त किया। और मीराबाई बनकर भी उसने जिस देह को यहाँ त्यागा, भगवान ने कहा एक